हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उस मैथमेटिक्स में जो हम लोगों का अभी चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5। तो कई वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के बारे में बहुत अच्छी बातें की हैं और इसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोगों ने डिराइव करना सीखा है। उनके फॉर्मूले जो भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से ड्राइव किया है कि कैसे वो फॉर्मूले बने हैं। इसके अलावा अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हुए उनके जो पूरा का पूरा चैप्टर है उस चैप्टर में कई एक्सरसाइजेज हैं। 5.1, 2, 3 है, 5.4 भी है लेकिन वो ऑप्शनल है, उसे हम लोग बाद में देखेंगे। तो 5.13, 1, 2, 3 जो भी है, जो ये एक्सरसाइजेज हैं, इन एक्सरसाइजेज में हम लोगों ने 5.1 पूरी एक्सरसाइजेज उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया है। अब आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक की जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे और उसे सॉल्व करना सीखेंगे ताकि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी हो जाए। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इसके लिए हम लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, मस्ट है, ठीक है, और नहीं है तो आप लोग ले लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13। अब ये कहता है कि एपी का कौन सा ऐसा टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एपी का कौन सा ऐसा टर्म। तो एपी क्या है यहाँ पे? 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18 and so on is 78। कहता है कि इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जिस टर्म पे 78 आएगा। वो टर्म हम लोगों को निकालना है, ठीक है। वो टर्म हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। टर्म निकालने का मतलब क्या हो गया कि हमें n निकालना है। बात नहीं समझ में? हमने क्या निकालना है? n निकालना है। कौन सा टर्म का कहने का मतलब यही हो गया ना कि किस साल, किस ईयर में जो राधा की सैलरी है वो 78 रुपये हो जाएगी। यानी कि राधा की सैलरी दी हुई है, 78 रुपये हम लोगों को क्या है? दी हुई है। तो इसका यह मतलब है कि एन हमें क्या है? मालूम है। एन क्या है हमारे पास? एन हमारे पास है 78, यानी कि राधा की सैलरी 78 है। एन हमें पता करना है। एन पता करने का मतलब है कि कौन सा ऐसा टर्म, एन पता हो जाएगा तो वो साल भी मालूम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना? अब इसके लिए हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो यही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से an हमें मालूम है, इसके लिए a, n और d मालूम करना है। चूंकि n तो हमें निकालना ही है तो a और d मालूम कर लेते हैं। तो a हमारे पास कितना है? a हमारे पास है 3। अब d हमारे पास कितना है? तो d निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 8 में से 3 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो d क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इन सभी को हम लोग इस फॉर्मूले पे रखते हैं। क्योंकि an कितना है यहाँ पे दिया हुआ? n है 78। तो 78 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हमारे पास कितना है? a हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास? इंटू डी हमारे पास 5 है। 3 को हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे तो 78 माइनस 3 हो जाएगा और n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, या अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं इंटू 5। 78 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 में किसको मल्टीप्लाई करना है? इससे किसको मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? 5n माइनस 5, ठीक है। अब ये 5 माइनस में है, चूंकि ये माइनस 5 है, ये इधर चला आएगा तो किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, यानी अपनी नानी के यहां से कहां चला आया? ये दादी के यहां चला आया, ठीक है। अब इसके बाद ये 75 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 इज इक्वल टू 5n। अब ये 5 चूंकि ये मल्टीप्लाई में है n के तो कहां आ जाएगा? इधर जब आएगा तो कहां चला जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 80 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 इज इक्वल टू n। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा, ठीक है। तो n बराबर क्या आ गया बेटा? n बराबर यहां आ गया आपका 16 आ गया। क्लियर हो गई बात? यानी कि यहां पे जो हमारा आंसर आ गया, ये कितना आ गया हमारा आंसर? यहां पे हमारा आंसर आ गया 16th।
यानी ये जो आपका 78 जो रुपये राधा के आए हैं, है ना, जो सैलरी है राधा की, वो कौन से साल पे आ जाएगी, कौन से साल पे इतनी सैलरी हो जाएगी 78 रुपये? A16 यानी 16वें साल पे 78 रुपये हो जाएगी। नहीं बात समझ में आ रही? 16वें साल पे राधा की सैलरी कितनी हो जाएगी? 78 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हम लोगों का, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 5 का 1, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या कहता है कि हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है कि टोटल नंबर कितने हैं इसके पास में। ठीक है, तो यहां पे दिए हुआ एपी क्या है? यहां पे एपी है 7, 13, 19 एंड 205 इसका ये मतलब है कि हमारा लास्ट टर्म दिया है। क्या दिया है यहां पे? हमारा लास्ट टर्म दिया है, और ये लास्ट टर्म किस नंबर पे आता है, यानी कि किस साल में ये 205 हो जाता है, वो साल हम लोगों को मालूम करना है। तो साल हम लोगों को मालूम करने का मतलब ये हो गया कि एन हम लोगों को मालूम करना है। ठीक है ना, एन मालूम करने के लिए हमारे पास एन कितना दिया हुआ, चूंकि लास्ट टर्म है ये, तो एन हमारे पास कितना आ गया? 205। लास्ट टर्म एन मींस क्या? लास्ट टर्म। ठीक है, 205। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 7। डी हमारे पास क्या है? बाद वाले में से पहले वाले को क्या करो? माइनस कर दो। 13 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 6, तो डी हमारे पास 6 आ गया। फॉर्मूला क्या निकलता है यहां से? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है हमारे पास? 205। ए कितना है हमारे पास? 7 प्लस एन कितना आ गया हमारे पास? एन हमारे पास मालूम नहीं क्योंकि निकालना है। डी कितना आ गया? 6 आ गया। 7 इधर चला आएगा, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी इंटू 6 करेंगे। ठीक है, अब 205 में से 7 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 198 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 6n माइनस 6। ठीक है ना, 205 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 198। ये 6 पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नानी के यहां से दादी के यहां चला आएगा। 198 प्लस 6n, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? तो यहां आ जाएगा 204। ठीक है, 6n 204 आ जाएगा, 204 आ जाएगा। ठीक है, 6n is divided by 204 is divided by 6 is equal to n। 6 कहां से उठकर चलाएगा? यहां से मल्टीप्लाई से उठकर चलाएगा, कहां? डिवाइड हो चलाएगा। ठीक है, अब 6 से इसको क्या करो? डिवाइड कर दो। 6 1 जा 6, ठीक, 6 3 जा 18, यहां बचा 2, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो n बराबर क्या आ गया बेटा? यहां पे n बराबर आ गया 34। तो ये आ गया आपका 34th टर्म। आई ना बात समझ में? कितने टर्म पे है ये? टोटल कितने टर्म हो गए हमारे पास? 34। ठीक है, A34 पर 205 है। इसका ये मतलब हो गया कि राधा की सैलरी 34वें साल पे कितनी हो जाएगी? 34वें साल पे कितनी हो जाएगी? 205 रुपए। आगे ये बात समझ में? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्या कहता है? यहां पे एपी दी हुई है, क्या है? 18,15 होल 1/2, 18,15 होल 1/2 कॉमा 13 एंड क्या दिया हुआ है? एंड है आपका -47, ये लास्ट टर्म है। ये क्या है? लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? लास्ट टर्म का मतलब ये हो गया कि ए एन हमारा क्या है? -47 है। ठीक है, अब इसके बाद एन हमारे पास इतना है, एन हमें निकालना है, एन हमें क्या करना है? मालूम करना है। अब इसके बाद एन के बाद हमें ए चाहिए। ए हमारा कितना है? 18 है। ठीक है, ए हमारा कितना है? 18 है। अब इसके बाद
अब इसके बाद ये हमारा तो 18 आ गया। अब इसके बाद और क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए डी चाहिए। तो डी के लिए क्या है बेटा, डी के लिए है कि बाद वाले में से पहले वाले को हम लोग माइनस करते हैं, है ना। तो बाद वाले में से पहले वाले को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 होल 1/2 माइनस 18 करेंगे हम लोग। 15 होल 1/2 माइनस 18 करेंगे, ये बाद है आपका 15 होल 1/2 और उसके पहले कौन है, माइनस 18 है, 18 को माइनस कर देंगे। तो यहां से अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको किस में बदलेंगे, इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 15 2 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। अब यहां से क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम दोनों का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 आया एलसीएम तो 2 ही हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 2 बनाते हैं। जो आता है एलसीएम लेने पर वही हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर को बनाते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि एलसीएम पर लेने पर 2 आया तो हम लोग इसका डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 2 कर देंगे। तो 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31/2 माइनस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 36/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एन हमारे पास कितना है, -47 है। एन हमारे पास कितना है, सॉरी अरे यार सॉरी अभी तो डी निकाल रहे हैं ना। तो डी तो हमारा निकल रहा है, कितना आ गया डी, अब डी आ गया हमारा 2 कॉमन ले लेंगे 36 में से, माइनस कर देंगे 31 को तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि d निकल गया हमारे पास तो हमें अब चाहिए n = a + n - 1 * d। इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, हम इन सभी को पुटअप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो n कितना है, -47 है, a कितना है हमारा 18 है, प्लस n कितना है हमारा मालूम नहीं क्योंकि मालूम करना है, d कितना है हमारे पास -5/2 है, सही है। अब इसके बाद 18 को इधर लेकर चले जाएंगे दादी के यहाँ तो -47, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 18 = n - 1 * d, n - 1 * d यानी -5/2 करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर है तो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो 2 नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज ऐड टू ईच अदर, ठीक है ना, ऐड होते हैं, ऐड करेंगे। तो 8 7 15 का 5 कैरी 1 और 1 और 4 5 और 1 6, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, -65 हो जाएगा, = n को अब इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, -5n/2 माइनस प्लस 5/2, ये आ गया हमारा। इसे आगे बढ़ाते हुए यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -65 = चूंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद क्या लिखेंगे, -5n + 5/2 रहेगा, ठीक है। अब इस 2 से हम लोग किसको मल्टीप्लाई करा देंगे, -65 को मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होता है वो ये न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में चला जाता है दूसरी तरफ, ठीक है। तो -65 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, 2 = -5n + 5। अब इससे मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आ जाएगा, -130 = -5n + 5। ये 5 प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -30 - 5 = -5n। ये कितना हो जाएगा, -135 = -5n। अब ये -5 कहां चलाएगा डिनोमिनेटर में तो -135/-5 = n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 1 5 5 2 10 और यहां कितना हो जाए 3 5 7 35। n = क्या आ गया बेटा, 27 आ गया, ठीक है ना। n = क्या आ गया, 27 आ गया है। ये बात समझ आ रही है, यानी ये कि राधा की सैलरी 27th ईयर में जाकर, यानी जो 27वां साल होगा उस 27वें साल पर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, -47 हो जाएगी, है ना। ये अगर सीरीज रही तो क्लियर हो गई बात। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले ली। अब हम लोग स्टूडेंट्स तो कहां चलेंगे, हम लोग अब चलेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी है मैथ्स की, जिसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन कौन, 5.2 का क्वेश्चन कौन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हम लोग कर चुके हैं अभी तक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है चेक करने के लिए कि एक एपी है 11
11,852, 11,852 एंड सो ऑन, ठीक है। और -150, सही है, -150, ठीक। ये क्या है, इज -150 कह रहा है कि -150, क्या -150 इसका कोई एक टर्म है, क्या -150 इस एपी का एक टर्म है? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, ये एपी का कोई एक टर्म है, यानी कि किसी एक टर्म पे ये क्या ऐसा है कि हाँ -150 आ रहा हो। इसका ये मतलब है कि हम लोगों को क्या निकालना है, फिलहाल तो हम लोगों को n निकालना है, ठीक है ना। हम लोग को इसमें n पता नहीं है, ना ही हम लोगों को ये पता है कि an पता है हम लोग को, चूंकि ये हम लोगों का an हो गया, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। an इक्वल टू -150 ले लेंगे, ठीक है ना। n इक्वल टू क्या ले लेंगे, -150 ले लेंगे। तो n अगर हम लोगों को पता हो जाएगा तो ये बात पता हो जाएगी कि ये किस टर्म पे आ रहा है। अगर n नहीं फाइंड कर पाए हम लोग तो इसका ये मतलब है कि ये इसका टर्म नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। तो n ये है हमारे पास, n कितना है नहीं मालूम। अच्छा a कितना है हमारे पास, 11, ठीक है। d कितना है हमारे पास, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, सही है। तो d भी आ गया हमारे पास। फॉर्मूला क्या है बेटा, n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, चूंकि ये nth टर्म का है, ठीक है ना। nth टर्म हम लोग इससे फाइंड कर रहे हैं, सही है। अब यहां से रखते हैं सभी को, n कितना है -150 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 11 प्लस n कितना है नहीं मालूम, क्योंकि ये मालूम करना है। d कितना है -3, ठीक है। -150 और ये 11 को इधर लेकर आएंगे तो -11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 इंटू -3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, -150 है ना, -161 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे -3n +3, ठीक है। ये इधर चला आएगा तो -161 -3 इज इक्वल टू -3n। ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -164 इज इक्वल टू -3n, ठीक है। ये इसके नीचे चला आएगा तो -164 इज डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, ठीक है। डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 164/3 इज इक्वल टू n। 3 1 जा 3, 3 3 3 3 3 5 जा 15, यहाँ पे बचा 1, 3 4 जा 12, ठीक है। पॉइंट यहाँ आ गया, बचा 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये चलता चलाएगा नहीं, ये आ गया तुम्हारा 54.66, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, 54.66। तो अब n बराबर कितना आ गया, यहाँ पे n बराबर आ गया 54.66। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है, और ये बात हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। n क्या होता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, यानी 1 से यह स्टार्ट होता है, ना तो ये कोई इंटीजर होता है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे कोई ये फ्रैक्शन होता है, ना ही ये डेसिमल होता है, ना ही रैशनल होता है, ना ही इरैशनल होता है। तो यहाँ पे n क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। लेकिन आंसर किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो क्या ये -150 इस एपी का कोई एक टर्म है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि n हमें फाइंड नहीं हो पाया। आगे नहीं ये बात समझ में, तो नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन दिस एपी। क्लियर हो गई ये बात, अब ठीक है। अब हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं बेटा, हम लोग कर रहे हैं 5.2 हम लोग कर रहे हैं, और वो भी 5.2 किस क्लास की एक्सरसाइज है, क्लास 10th एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, और उसके एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 5.2, और इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 7 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो क्या कहता है यहाँ पे, 31st टर्म निकालने को कहता है ना, 31st टर्म निकालने को कहता है, और कौन कौन से टर्म दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिए हुआ है, यहाँ पे दिए हुआ 11th टर्म दिए हुआ है ना, 11th टर्म दिया हुआ। तो बेटा 11th टर्म का मतलब क्या हो गया कि ये A11 दिए हुआ है कितना,
38, A11 कितना है 38, और इसके बाद यहां पे A11 के बाद दिए हुआ है आपका, ये आपका दिया 16th टर्म, यानी कि A16 दिए हुआ है यहां पे कितना 178 है ना, सॉरी 178 लिख रहे हैं, देख रहे हो 73, A16 कितना दिए हुआ है 73 दिए हुआ है, ठीक है। निकालने को कह रहा है 31st टर्म, तो A31 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालने को कह रहा है। आगे नहीं है बात समझ में, ना तो यहां पे कोई एक सीरीज चल रही है और ना ही यहां पे किसी तरह की और कोई बात, ना तो A दिया है ना ही D दिया है ना, समझ में आई ना बात। तो यहां से हम लोगों को जो दिया है इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे A11 दिया और A16 दिया, इससे हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन फाइंड करेंगे, समझ में आई ना बात। उन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां से ये दो इक्वेशन बनेंगी, कैसे बनेंगी पहले देखें आप। यहां से A11 यहां पे जो A के चरण में जो नंबर बैठा होता है वो हमारा क्या होता है, n होता है। तो यहां से इसका n कितना है 11 है, यहां से जो n निकलेगा वो कितना है 16 है, और यहां से बेटा जो n निकलेगा वो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। तो तीनों में दो बातें कॉमन है, एक तो A11 यानी कि an दिए हुआ है आपका 38 और n दिए हुआ है आपका, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तो यहां से इनके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वही nth टर्म वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके लिए भी अगर हम लगाएंगे तो क्या an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके लिए लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है ना। ये हम लोग करेंगे, उसे तो खैर बाद में सॉल्व करना है, लेकिन फॉर्मूला तो यही चलेगा, समझ में आई ना बात, ठीक है। अब यहां से an कितना दिया हुआ है, n का मतलब कि A11 है ना, n का क्या मतलब हो गया कि हमारा यहां पे क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, 11th टर्म दिया हुआ है। तो A11 इज इक्वल टू a प्लस n कितना बेटा 11 माइनस 1 कितना d, A11 कितना है हमारे पास 38 है, तो 38 लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 करने पर क्या आ गया 10 इंटू डी, तो 10d आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे सॉल्व करेंगे, an की जगह पे मतलब A16 आ गया, A16 इज इक्वल टू a नहीं मालूम, n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। A16 कितना है 73 है, ठीक है, a नहीं मालूम, प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 करने पर 15 आ गया, इंटू डी करने पर d आ गया। आगे नहीं बात समझ में, तो यहां से इसे हम लोग ऐसे सीधे के तौर पे लिख सकते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, दैट इज इक्वेशन 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर, अब इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 को इसके सामने लिख लो, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, मैं प्रीफर करता हूं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम लोग को मालूम है कि जिस भी टर्म को हम लोगों को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, हटाना होता है। क्योंकि ये दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक टर्म को रिमूव करेंगे, एक को हम लोग रिमूव करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके कोफिशिएंट क्या है, सेम है, लेकिन इसके साइन डिफरेंट नहीं है, तो हम लोग साइन डिफरेंट कर देंगे, ठीक है ना। ये प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों के दोनों 1 और 1 है, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में, ये इसको हम लोगों ने इसके प्लस को माइनस में बदल दिया, तो ये 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसके प्लस को माइनस में बदल दिया, तो अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 15 में से 10 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस 5d आ जाएगा, ठीक है। माइनस 73 में से क्या करेंगे, पॉजिटिव 38 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, ठीक है। और इसके बाद यहां से आपका 6 में से 3 जाएगा, कितना 3, तो माइनस 35 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 35 अपॉन माइनस 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो d कितना आ गया हमारे पास, आ गया d 7। अब a निकालना है यहां से, है ना, d आ गया तो क्या निकालना है, a निकालना है। तो a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 में कर दो, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में कर दे रहे हैं, a प्लस 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 73, ठीक है, 73। तो यहां से आ गया a प्लस 15 7 जा कितना आ गया, 15 7 जा 15 से करना है, 15 से 105, 15 7 जा 105 इज इक्वल टू 73। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 73 माइनस 105
-105, ठीक है। तो अब यहां से आ गया a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, a इज इक्वल टू आ गया माइनस यहां से 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 10 में से 7 जाएगा 3, -32, a कितना आ गया -32 आ गया, d कितना आ गया 7 आ गया। अब इन्हें क्या करो, अब इन दोनों को क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 है ये, सही है। अब n इज इक्वल टू कितना है, n कितना है 31, तो n की जगह पे क्या रखोगे 31, a की जगह पे क्या रखोगे -32, प्लस n की जगह पे क्या रखोगे 31 -1 इंटू d की जगह पे क्या रखोगे 7, ठीक है। इसके बाद -32 प्लस 31 में से 1 को माइनस करोगे आ जाएगा 30, इंटू क्या करोगे यहाँ पे 7 -32 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 210 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है। इसको दिया 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है, ये 0 हो गया। फिर इसको दिया, ये हो गया 10, है ना, ये कितना हो गया 10 में से 3 गया कितना 7, तो 78 आ गया ना, क्लियर है, 178 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 178 आ गया, सही है ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही है। अब हम लोग स्टूडेंट्स कहां चलेंगे भाई, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। तो अब हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो मैथ्स है क्लास 10th की, उसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म is 12 and the last term is 105. consists कितना, consists of 50 terms यानी टोटल टर्म्स कितने हैं, यानी टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 50, यानी A50, ठीक है ना, यानी A50 इज लास्ट टर्म, ये बात क्लियर हो रही है ना, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां से कहता है कि थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म दैट इज A3 इज इक्वल टू 12, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म 106, तो बेटा लास्ट टर्म क्या हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 150, A50, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे A50 है ना, A50 इज इक्वल टू कितना बता रहा है 106 बता रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हो ना, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है ना, दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी, यही है एनसीईआरटी की पहचान, क्वेश्चन को किस तरह से ये लोग पूछते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है एनसीईआरटी की, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, सही है। अब इसके बाद ये तो हो गया, और क्या कहता है निकालने के लिए, फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म, यानी A29 इज इक्वल टू वॉट, A29 इज इक्वल टू वॉट, ठीक है ना, ये तो कह रहे ना, हाँ सही है, ठीक है। अब यहां से बस सीधी सी बात है, इसके लिए n कितना है 3, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए हम लोग an कितना दिया हुआ, यानी a 3 है इज इक्वल टू a कितना है पता नहीं है, प्लस n कितना है 3 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है पता नहीं है, a3 कितना है 12, तो यहां लिखा 12 a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 इंटू डी करा, ठीक है। तो यहां आ गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 50, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n बोले तो यहां से a50 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है, n है हमारे पास 50 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसके बाद a50 कितना है हमारे पास 106 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 50 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 49 इंटू डी, ठीक है ना, सही है। तो यहां से इसको सीधा करेंगे तो a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106, दैट इज इक्वेशन नंबर 2।
अब इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1 या 2 को इसके सामने ले आओ, क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, इसको सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का पैमाना हमारा क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग किसी एक टर्म को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, चूंकि ये 2 वेरिएबल वाले टर्म आ गए यहाँ पे, तो एक वेरिएबल को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहां से रिमूव किसे करेंगे, और रिमूव किसे करते हैं हम लोग, जिनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर नहीं कोफिशिएंट सेम होते तो हम लोग कोफिशिएंट को सेम करते हैं। कैसे करते हैं ये आप लोग को चैप्टर नंबर 3 में देखना होगा, ठीक है, उसे आप लोग जरूर जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। तो यहां से ये दोनों क्या है, यहां से ये दोनों सेम है, इसका ये क्या है, साइन क्या है, डिफरेंट नहीं है, तो साइन को डिफरेंट करेंगे, ये प्लस में माइनस करेंगे, ये प्लस में माइनस करेंगे, ये प्लस में माइनस करेंगे, ये दोनों क्या है, 1 1 है, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 0, ये क्या है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस 47 डी इज इक्वल टू माइनस 106 में से 12 करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस करने पर आ जाएगा 6 में से 2 को माइनस करेंगे आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहां से 10 में से 1 को माइनस करेंगे आ जाएगा 94, ठीक, माइनस 94, तो d बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 94 अपॉन माइनस 47, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 47 2 जा 94, तो d बराबर क्या आ गया, यहाँ पे d बराबर आ गया 2, सही है। तो अब यहां से इस d को इसमें पुटअप कर देते हैं, आप इक्वेशन नंबर 1 में रखें या आप इक्वेशन नंबर 2 में रखें, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दे रहा हूं, a प्लस 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 106, यहां से क्या आ गया, a प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 98 इज इक्वल टू 106, a इज इक्वल टू 106 माइनस 98, सही है। इसको माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, ठीक है। यहां पे बचा 9 में से 9 जाएगा 0, सही है ना, यानी कि 8 होगा यहाँ पे बेसिकली, a बराबर कितना आ गया 8, सही है, यानी कि 98 और 8 कितना हो जाएगा 106, तो ये 8 आ गया, ठीक। तो a बराबर 8 आ गया, d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो इन दोनों से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें रखकर इसको सॉल्व करेंगे, तो n बराबर यहाँ कितना है, n बराबर 29 है। इसी तरह से a कितना है, a आपका 8 है, d कितना है 2 है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया, तो an यानी कि a29 हम लोगों को निकालना है ना, a29 इज इक्वल टू a कितना आ गया 8 प्लस n कितना है हमारे पास 29 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, ठीक है, 8 प्लस 29 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा इंटू 2, ठीक है, 8 प्लस 28 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। आ गई नहीं ये बात समझ में, तो a29 इज इक्वल टू कितना आ गया 64 आ गया। क्लियर हो गई ये बात। तो यहां से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसकी आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही है, ठीक है। देखें कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब यहां पे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर यहां पे थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी क्या है, 4 है और -8 है, तो वो कौन सा ऐसा टर्म है जिस टर्म पे मेरा जो नंबर है वो क्या होगा 0 होगा। यानी कि बेसिकली हम लोगों को टर्म निकालना है, तो हम लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरीके से देखा था, nth टर्म को निकालने के लिए देखा था, और हम लोगों ने राधा वाली एग्जांपल्स भी ली थी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि ये जो आपका थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म मीन्स कि a3 इज इक्वल टू 4 एंड यहां पे दिए हुआ है a9, नाइन्थ टर्म है ना, तो a9 नाइन्थ टर्म है, तो यहां पे क्या हो जाएगा a9 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -8, तो 1 दिया हुआ है थर्ड टर्म। अब यहां से ये जो a3 है, बेसिकली a3 मींस कि n इज इक्वल टू यहां पे कितना है 3, और यहां पे n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहां पे n इज इक्वल टू दिया हुआ है 9,
यहाँ पे जो हम लोग 3 लिखते हैं यानी A1 A2 A3 A4 A5 लिखते हैं, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, है ना। तो यहाँ n मेरा क्या हो गया 3 और n यहाँ पे n मेरा क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ से 2 टर्म्स यहाँ पे आ गए, यानी 2 इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो टर्म, आपको वो टर्म बताना है जिस टर्म पे कौन होगा, 0 होगा। तो जो टर्म निकालना है उस टर्म के बारे में हम लोगों को पता नहीं है, तो यानी कि an निकालना है कि an बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें an निकालना है, आई नहीं ये बात समझ में, ठीक है। तो n निकालना है बेसिकली यहां से कि n इज इक्वल टू वॉट, n इज इक्वल टू 0, तो मतलब n निकालना है हम लोगों को कि n इज इक्वल टू वॉट। आगे नहीं ये बात समझ में। तो अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि an इसमें हम लोग देखेंगे कि an इज इक्वल टू क्या देखते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला है। और किस तरह से ये निकला था इसे भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से क्लास में फाइंड किया है। तब a यहाँ पे कितना है हमारा मालूम नहीं है, a प्लस n यहाँ पे कितना है 3 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है मालूम नहीं है, an कितना है, यानी कि यहाँ पे ये जो a3 है वो a3 लिख देंगे, सही है ना, n मेरा a3, ठीक। तो a3 कितना है 4 इज इक्वल टू a प्लस n में से 1 को माइनस करेंगे कितना देगा 2, d को मल्टीप्लाई करा देंगे 2d। तो यहां से जो मेरी इक्वेशन निकली है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 आ गई। ये बात समझ में। इसे हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसलिए इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे ना तो a मालूम है ना ही हम लोगों को d मालूम है, तो यहां से भी वही निकलेगा। आगे ये बात समझ में। तो यहां पे भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a मेरा कितना है, a 9 है, और इज इक्वल टू में a मालूम नहीं है, प्लस n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी। और a 9 कितना दिया हुआ है माइनस 8 इज इक्वल टू a प्लस n में से 1 के माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8d। इसे अगर हम लोग सीधा कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये 2 वेरिएबल्स वाले क्या है, 2 वेरिएबल्स वाले आपके लीनियर इक्वेशन आ गए। आगे नहीं बात, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गए। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोगों ने 3 मेथड से सॉल्व करना सीखा है, वो भी बहुत अच्छी तरह से। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर उन वीडियोस को जाकर आप देखें और बहुत मजा आएगा उसे भी आप लोग जब देखेंगे। तो इसे आप देख लीजिए कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। यहाँ पहली इक्वेशन है, यहाँ दूसरी इक्वेशन है, तो इसे क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को यहाँ रख लेंगे। दूसरी इक्वेशन को a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम लोगों को ये बात मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले कोफिशिएंट्स को, उस वेरिएबल को जिसे हम लोगों को क्या करना होता है, गायब करना होता है, उनके वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उन्हें ये सेम करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों के। और उसके बाद अगर वो सेम हो जाए तो उसके बाद हम लोगों को उनके साइन को डिफरेंट करना होता है, यानी कि प्लस 1 है तो दूसरे को क्या करना पड़ता है, माइनस में करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले से ही हमें यहाँ पे a और a दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनके कोफिशिएंट सेम है, लेकिन इनके जो साइन है वो क्या है, सेम है। तो साइन को क्या करेंगे, डिफरेंट कर देंगे। तो ये चूंकि हम लोग साइन को डिफरेंट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की साइन को डिफरेंट अलग करते हैं, तो ये इसके साथ कौन सा साइन है, इसके साथ प्लस है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। इसके साथ क्या है, प्लस, यहाँ माइनस। इसके साथ क्या है, माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 0। अब यहां से ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 8 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6d यानी माइनस 6d आ जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ऐड होकर कितना देंगे, ये ऐड होकर दे देंगे 8 और 4 12। अब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 1 6 6 2 12 माइनस 2 आ जाएगा, ये आपका d। आगे ये बात समझ में। अब d की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन कहां रखें, 2 में रखें। तो d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 या 1 में, दोनों में से जिसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करके d की a की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2, यहां पे लिखा हमने। तो a प्लस 8 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। आगे ये बात समझ में, हमने d की वैल्यू को यहां पे रख दी। अब a, ये प्लस ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पे
यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो साइन को मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 8 टू 16 इज इक्वल टू -8, ये 16 उधर चले जाएंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 ये प्लस 16, यानी ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, और d की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। आगे ये बात समझ में। अब यहां से ये जो हम लोगों को अननोन है, तो इसके लिए हमें a भी मिल गया और क्या मिल गया, d मिल गया, दोनों ही मिल गया हम लोगों को। ये बात क्लियर हो गई। तो अब क्या करेंगे, यहां पे इसके लिए फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमें निकालना है, बेसिकली n निकालना नहीं, सॉरी n क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। और इसके बाद a हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, प्लस n हमारा कितना है मालूम नहीं है, n-1 इंटू डी हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहां पे हम लोगों ने -2 रख दिया। आगे ये बात समझ में क्लियर हो रही ना ये बात, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 8 इधर चला जाएगा, -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो -2 है, ये -2 n से और -1 से दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2n प्लस 2 ये आ गया। अब ये -+2 ये इसको उठाकर इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -8 -2 इज इक्वल टू -2n, और दैट इज -10 इज इक्वल टू -2n। और ये 2 से इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। तो 2 5 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि फिफ्थ टर्म जो होगा ना, फिफ्थ टर्म बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी ये जो आपकी सीरीज दी हुई है, तो फिफ्थ टर्म पे कौन आएगा, 0 आएगा। नाइन्थ टर्म पे कौन आ रहा था, थर्ड टर्म पे कौन आ रहा था, 4, और नाइन्थ टर्म पे कौन आ रहा था, -8। फिफ्थ टर्म पे कौन आएगा आपको, -8। फिफ्थ टर्म पे कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे आप लोग लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे एक बात तो पहले मैं बता दूं कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज से ले रहा हूं जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ताकि आप लोगों को समझने में ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। और इसके अलावा जब आप ऐसे क्वेश्चंस को कहीं भी देखें तो आप क्या कर सके, उसे चुटकियों में सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो 17th टर्म है, ये 17th टर्म, जब इस 17th टर्म को बढ़ाया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है, 10th टर्म में जब 7 बढ़ाया जा रहा है। आ रही बात समझ में, 17th टर्म दिया है, 17th टर्म को कितने टर्म में बढ़ाया गया, 10th टर्म में जब 7 को जोड़कर क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। तो ये कह रहा है कि जब बढ़ा दिया गया तो अब यहां से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। आगे नहीं ये बात समझ में। तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि 17th टर्म है और इस 17th टर्म को 10th टर्म में जब 7 जोड़ा गया तो इसको क्या किया गया, इस तरह से बढ़ा दिया गया। ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 17th टर्म का क्या मतलब होता है, a17, आगे नहीं ये बात समझ में, a17, और 10th टर्म का क्या मतलब हो गया, a10। तो अब a10 यहां पे जो a10 दिया हुआ है, तो ये 10 आपका n हो गया, n इज इक्वल टू 10, और यहां पे जो ये आपका n है, n इज इक्वल टू 17 हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहां पे क्या लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी ये लगाया हम लोगों ने, प्लस में यहां 7 है। अब यहां a तो हमें पता नहीं है, नहीं पता, ठीक है। n कितना है, 17 -1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n कितना है यहाँ पे, 10 -1 इंटू डी प्लस 7। और यहां पे क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 17 में से 1 को माइनस करेंगे 16, और d से मल्टीप्लाई करा देंगे d, और a प्लस यहां पे 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9, और 9 को d से मल्टीप्लाई करा देंगे 9d प्लस 7। आगे ये बात समझ में। अब यहां पे इन दोनों टर्म को, चूंकि ये दोनों टर्म इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इन्हें भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7 बचेगा इस तरफ में। अब यहां से देखें आप, ये जो आपका a है ये प्लस में, और ये आपका a किसमें है,
माइनस में है, तो ये दोनों a प्लस माइनस हो जाएंगे और यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये 16d है और ये माइनस 9d है, इनको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, यानी कि ये माइनस कर देंगे यहां पे, तो कितना आ जाएगा 7d। 7d इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये d आपका 7/7, यानी कि यहां से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 1 7 7 1 7, d इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो यहां से कॉमन डिफरेंस ही इस क्वेश्चन में निकालने को कह रहा था। अब यहां पे आपको ये बात समझने की है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा था क्वेश्चन, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को 5.2 के जो 10th तक के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत अच्छी तरह से आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे और बहुत मजा भी आया होगा आप लोगों को। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी और आप लोगों को ये नई तरीके से या नए अंदाज में आप लोगों को पता चला होगा, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग जरूर नोट कीजिए, नोट करने के बाद कमेंट में जरूर बताइए हमें, ठीक है। और इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अगर लगते हैं आपको, वीडियोस अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो अब इसी तरह से और इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर हम लोग नई वीडियोस में मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।